हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् वृंदावन धाम की, श्री यमुना जो की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा नयनानंद जो की, श्री नरसिंह भगवान की। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। कलियुग पावन अवतार करुणा वरुणालय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर प्रवर ऋषिकुल मुकुटमणि गौरीय वैष्णवाचार्य वर श्रीमद रूप गोस्वामी जी कृत श्री उज्जैन नीलमणि ग्रंथ का यहाँ प्रतिदिन दिव्य रसास्वादन किया जा रहा है। ताजा स्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे परमाराध्य श्रीमद् गुरु चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए यदाश परम करुणामय पतित पावन प्रेम अवतारी श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु के एवं लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत कथा रसिक परम पूज्य संत वृंद भक्त जन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के श्री चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। श्री उज्जैन नीलमणि युथेश्वरी भेद प्रकरण, ये छठा अध्याय है। इस अध्याय में ग्रंथकार चरण परम पूज्यपाद श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज युथेश्वरियों का भेद वर्णन कर रहे हैं, अर्थात कितने प्रकार की युथेश्वरियां हैं उनका विशद वर्णन हो रहा है। तो युथेश्वरी मतलब एक एक मंडल की अध्यक्ष, एक एक दल। तो एक एक दल या युद्ध में करोड़ों गोपी सखियां होती है। 300 करोड़ है तो 300-200 युथेश्वरी हैं, पर पुराणों में कुछ नाम ही मिलते हैं, 10-12 करीब तही। तो युथेश्वरियाँ अनेक है, उनमें 8 मुख्य हैं। श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, भद्रा, श्यामला, ये 8 मुख्य युथेश्वरी है। इन सब के गण में ये करोड़ों सखियां हैं। पाली, तारका, पाली, भद्रा आदि आदि अनेक और भी युथेश्वरियां हैं। तो युथेश्वरी कितने प्रकार की है उसी का वर्णन चल रहा है इस प्रकरण में। पहले 3 प्रकार की युथेश्वरी होती है, अधिका, समा और लघु, यानी प्रेम सुंदरता आदि में अधिक तो अधिका है, जो बीच की है तो वो समा है, समान। और लघु मतलब जिनमें प्रेम सुंदरता आदि कम है। फिर इन 3 प्रकार की युथेश्वरी है, इनके फिर 3 भेद और है, प्रखरा,
मध्या, मृदवी, तीनों में तीन तीन, तो 9 प्रकार की युतेश्वरी हो गई। अब प्रखरा के बाद अधिका, अधिका भी कई प्रकार बोले, त्रिकम, 3 प्रकार की है। तत्र अधिका त्रिकम, अर्थात पहले तो 2 प्रकार की कहा गया है कि आत्यंतिकी और आपेक्षिक। जय गौर हरि, जय जय श्री राम। तो 9 प्रकार में अधिका, समा, लघु, ये जो 3 है इनकी व्याख्या हो रही है, इनका विस्तार हो रहा। तो तीनों में पहले अधिका, तो अधिका 2 प्रकार की, आत्यंतिकी, आपेक्षिकी। आत्यंतिकी कौन है? जिनमें प्रेम, सुंदरता, वैदग्ध्य आदि अत्यंत है, पराकाष्ठा। तीन में सर्वप्रथम नाम आता है राधा रानी का, जो अत्यंत रूप, गुण, प्रेम आदि में सर्वश्रेष्ठ। और अपेक्षिका, अपेक्षिकी मतलब किसी किसी अंश में वो श्रेष्ठ है। तो उदाहरण भी आपने श्रवण किया परसों कि राधा तो राधा ही है, अत्यंत की अधिका युतेश्वरी। एक समय गोपी समाज में एकत्रित हुई ये युतेश्वरियां, तो ये सब आपस में संवाद कर रही थी। कोई पद्मा का सौभाग्य का वर्णन कर रही थी, पद्मा तो पद्मा है, पर पद्मा के लिए जो कुछ उसके पक्ष की सखियों ने प्रशंसा वचन बोले, सुनकर के ललिता क्रोधित हो गई। बोले ये प्रशंसा नहीं, उपहास है। किसी नेत्रहीन को कह दो कमल नयन तो उपहासी है। तब वृंदा देवी बीच में कूद पड़ी समाधान के लिए। देखो सखियो, ललिता का क्रोध भी उचित है, तो मैं जो कह रही हूं आप लोग सुने। तो वृंदा देवी की बात सभी मानती हैं। वृंदावन की रक्षयित्री है, वृंदा देवी को ही राधा रानी ने दिया है वृंदावन की देखभाल के लिए, तभी नाम वृंदावन है। तो वृंदा देवी ने कहा, अरे सखियो, जब तक राधा, ये 2 अक्षर नहीं, ये 2 मंत्र है। श्री कृष्ण भी 2 अक्षर नहीं, ये मंत्र है। अद्भुत शक्ति है तो मंत्र हो जाता है। तो राधा, ये जो 2 मंत्र है ना, जब तक कान में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक भद्रा की बातें बहुत सुंदर लगती है। तब तक पाली युतेश्वरी है, वो भी बड़ी प्रसन्न रहती है। तब तक बिमला एक युतेश्वरी है, वो शालीनता का त्याग तब कर देती है, और श्यामला अहंकार भी करती है तब तक। और चंद्रावली भी स्वच्छंद होकर अपने मस्तक को ऊंचा करती है, ऊंचा करने का अभिप्राय कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो तब तक, जब तक राधा 2 अक्षर कान में नहीं पड़ते, तो राधा नाम सुनते ही सब शांत हो जाती है, मानो सांप सूंघ जाता है कि राधा तो राधा ही है। तो वृंदा देवी का कथन का अभिप्राय है, आत्यंत की अधिका कोई है तो राधा रानी ही है। अधिका और अत्यंत अधिका है।
प्रेम में, रूप में, सुंदरता में, गुण में, विनय आदि सभी गुण हैं। और कला में, वैदिक मतलब कला, नृत्य, गायन, वादन, हर दृष्टि से राधा रानी, पाक कला देखो, राधा रानी की चित्र कला देखो, ऐसी कोई कला नहीं जो किशोरी से श्रेष्ठ कोई जानती हो। तो राधा रानी के दिव्य महिमा का गायन वृंदा देवी ने किया। फिर किसी ने कुछ कहा नहीं, सब चुप हो गई, सब चुप हो गई, क्योंकि राधा रानी की महिमा ही ऐसी है। अब बारी है आपेक्षिकी अधिका। अत्यंत अधिका में राधा रानी हुई। आपेक्षिकी अधिका, तीन युद्धेश्वरियों में एक से दूसरी श्रेष्ठ। राधा रानी के अलावा दो युद्धेश्वरी है, उनमें कौन श्रेष्ठ है? तो कहेंगे पद्मा सैभ्य में पद्मा श्रेष्ठ है, ललिता विशाख में ललिता श्रेष्ठ है। ये आपेक्षिकी अधिका है। जैसे कक्षा में सर्वश्रेष्ठ कोई छात्र है और कुछ छात्रों में वो श्रेष्ठ कौन है? अपेक्षिक। हाँ, ये इन दोनों में ये श्रेष्ठ है, ये अपेक्षिकी अधिका है। अब इसका उदाहरण नहीं दिया। अब प्रखरा, अधिका के जो तीन भेद है, सबके तीन भेद है। अधिका, समा, लघु के। अधिका के तीन भेद प्रखरा, मध्या और लघु, मृदवी। प्रखरा का उदाहरण दे रहे हैं कि पश्चाक्षौनिधरादुपैति पुरतः कृष्णो भुजंगाग्रणी स्तूर्णम भीरुभिरालिभिः सम्मित स्तम याहि मंत्रोज्झिते आचार्याहम अटामि भूगिरमणि वृंद्यस्य वृंदाटवीं किम नः कामिनी कर्मणि न वशताम नीतः करिष्यत्सो। प्रखरा मतलब वो किसी के सामने झुकती नहीं है, सबको अपने वश में रखने वाली, सबको अपने वचनों से, वाग्मिता जो कहने की कला से सबको चुप करा देती है। कभी झुकती नहीं, डरती नहीं, संकोच नहीं करती। तो उसका उदाहरण है अधिका प्रखरा। एक समय मृदवी और प्रखरा दोनों युद्धेश्वरी, जो युद्धेश्वरी हैं, इन दोनों परस्पर मित्र भी है। अधिका और प्रखरा और मृदवी दोनों मित्र है। ये दोनों युद्धेश्वरी गई कहाँ? पुष्प चयन के लिए किसी उपवन में, और सामने गोविंद आ गए। श्री कृष्ण का दर्शन करके मृदवी तो एकदम घबरा गई। मृदवी मतलब मृदुल स्वभाव, कोमल स्वभाव, थोड़ी सी बात में घबरा जाती है। तो मृदवी जब सहम गई, डर गई, तब दूसरी जो प्रखरा है वो कहती, अरे तू बड़ी भीरू है, अर्थात डर जाती है थोड़ी सी बात। अरे ये नंदनंदन को देखकर डरती है। तो दो प्रकार विश्लेष अर्थ में पहले ये कहती है, अरे देख इस पर्वत गुफा से काला भुजंगराज हम लोगों के सामने आ रहा है। तुम इसलिए डर रही हो, तुम्हें सर्प वशीकरण मंत्र नहीं आता है, पर मुझे आता है। अगर तुम्हें नहीं आता है मंत्र, डर रहे तो यहां भाग जाओ, यहां से चली जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, क्योंकि मुझे सांपों को वश करने का मंत्र आता है। इतना ही नहीं, मैं तो नागिनों की अध्यापिका हूं, गुरु हूं। तो नागिनों को अध्ययन कराने वाली गुरु है, तो वो क्यों नाग से डरेगी? मैं तो अकेले वृंदावन में घूमती रहती हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है।
ऐसी भी स्त्रियां हैं वो डरती नहीं है, प्रखरा होती है, कहीं भी अकेली जाती आती उसे कोई डर नहीं है। बोले मुझे कोई डर नहीं है, ना किसी दुष्ट का भय है, ना किसी पशु का भय, ना नाग आदि का भय है, क्योंकि वशीकरण मंत्र भी आता है और सर्प विष को उतारने की औषधि भी मुझे पता है। सपेरा को पता होता है, अगर सब काट भी लेता है तो मैं विष उतार देती हूँ, मुझे वो औषधि मंत्र पता है। इसलिए ये काला भुजंग क्या कर लेगा, काला नागराज हमें हमारा क्या बिगाड़ेगा। तो किसके लिए काला नागराज? गोविंद के लिए। श्री कृष्ण ही काला नागराज है। तरी सखी, ये जो कामुक चूड़ामणि श्री नंदन आए हुए हैं एकाएक हमारे बीच, तो तुम घबरा गई, मैं नहीं घबराती, आने दो, ये भले ही युवराज है, मैं भी कम नहीं हूं। और इस कृष्ण को वशीकरण का उपाय मैं जानती हूं। अतः जो डर रही हो सखियों, जाओ घर लौट जाओ। एक सखी, नहीं नहीं तुम भी चलो, कोई भरोसा नहीं है नंदन का। अच्छा मैं जाऊं? मैं नहीं जाने वाली, भले ही ये धूर्त शिरोमणि है श्री कृष्ण, पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं सब सौभाग्यशालिनी रमणियों की अध्यापिका हूं। मैं अकेली विचरण करती हूं, मुझे कोई डर भय नहीं है। फिर कहा, देखो सखी, दैहिक वाचिक चेष्टा के द्वारा जब मैं इन्हें वश कर लूंगी ना, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो वश करने के लिए दैहिक चेष्टा भी चाहिए, देह की आकृति, नेत्रों को लाल कर लेना, भयभीत ना होना, बड़े बड़े वचन बोलना, इससे भी लोग घबरा जाते हैं ना। भीतर भले ही दम नहीं, शक्ति नहीं, पर बाहर वचनों से भी डरा देते हैं लोग। तो मैं तो कितना भी भयंकर है, धूर्त है, पर मैं उसे वश कर लूंगी, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो कथन है ये अधिक प्रखरा का, अधिका है रूप गुण आदि में और प्रखरा है। तो ऐसी युद्धेश्वरी से नंदनंदन भी डरते हैं। अब मध्या की बारी, अधिका और मध्या ये बीच वाली है। तो मध्या का उदाहरण दे रहे हैं। आलिविर में तमसि विदिता पूर्णिमाया प्रदोषे रोषेणासौ प्रथयसि कथम पाटवेनावहित्याम् धृत्वा धूर्ते सह परिजनां मद्गृहे त्वं निरुन्ध्यां वर्त्म प्रेक्षी गुणयतु सते जागरम कुंजराजः। तधिका मध्या का उदाहरण देते हुए आचार्य चरण बोल रहे हैं। एक दिन से श्री नंदनंदन श्याम सुंदर संकेत स्थल पर गए हुए हैं। संकेत स्थल जहाँ मिलन होता है सखियों के साथ। वृंदावन में एक संकेत स्थल है ना, नंदगाम बरसाने के बीच में संकेत वट। वहाँ गोविंद संकेत करते हैं कि आज किस कुंज में मिलन होगा। संकेत के अनुसार उस कुंज में राधा रानी आ जाती है। जब जिनसे मिलना हो उनको संकेत कर देते हैं। तो संकेत स्थल पे, संकेत वट पे गए हुए हैं। एक दूती ने आकर कहा उस अधिका मध्या से, देखो
मैंने ये समाचार सुना है, उसे संकेत कुंज में नंदनंदन गए हुए हैं, तो हमें चलना चाहिए। तो ज्योतिका मध्याव्रज देवी थी, गोपी तैयार हो गई, हाँ चलो। पर जाते समय पथ में वो कह रही है कि पथ में मेरा जो वेश है, तो वेश आदि के द्वारा मैं वन में किस लिए जा रही हूं, सभी के समक्ष व्यक्त हो गया। तो अगर मैं जा रही हूं तो वन की ओर, वन में तो मिलन होता है, तो लोग समझ जाएंगे वेशभूषा सुंदर सज धज के मैं जाऊंगी तो लोग कहेंगे कहाँ जा रही है सज धज के। तो सभी के समक्ष ये व्यक्त हो जाएगा हम दोनों का मिलन। फिर लज्जा आती है, सखी क्या करूं अगर किसी को पता चल गया कि मैं जा रही हूं नंदन नंदन से मिलने। तो हृदय में लज्जा आई और एक वक्रता भी आई। मिलने जाते जाते फिर वाम भाव आ जाना। ये श्रृंगार रस का ये श्रृंगार है अद्भुत। वक्रता के बिना रस कहाँ आता है। तो वक्रता यानी वाम भाव हुआ, नहीं मैं नहीं मिलने जाती। हृदय में तो इच्छा है वह बाहर से दिखाना, ये रमणियों की कला है, इसलिए नाम ही इनका बामा है ना। बामा मतलब ही स्त्री है, और पुरुष की बाईं ओर ही रहने वाली, इसलिए बामा ही नाम इनका। तो चतुराई कर रही है वो गोपी ब्रह्म भाव के कारण, और लज्जा भी है। उसकी चतुराई देखकर एक अधिक मध्या सखी ने कहा, अरे धूर्ते तू बड़ी चतुर अपने को समझती है ना। सखियों के साथ मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूं, तुम्हारा स्वभाव आदि सब कुछ। इस पूर्णिमा के प्रदोष काल में शुक्ल वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र और श्वेत माला चंदन आदि धारण कर कहाँ जा रही हो, मुझे सब पता है। तो गोपी ठाकुर से मिलने पूर्णिमा के दिन तो शुक्ल श्वेत वस्त्र में ही जाती है, ताकि कोई देख नहीं ले। चांदनी भी श्वेत है तो श्वेत वस्त्र श्वेत माला आभूषण धारण कर जाती है, मोती की माला धारण करती है, बेला आदि जो श्वेत पुष्प है उसके हार पहनती हैं। वस्त्र श्वेत है तो चूड़ियाँ भी श्वेत है, आभूषण सारे सफेद होते हैं। अब केश को क्या कर, केशों में भी चंदन लिप लेते हैं, चंदन के प्रलेप से केश भी ऐसे ही दिखते हैं। तो ये क्या कोई पहचान नहीं पाती, पता कि ये कौन है कौन जा रही। एक रीति है, शुक्ल अभिसार बोलते इसे। और कृष्णाभिसार क्या है, अमावस के दिन जब जाती है राधा रानी तो एकदम काली पोशाक पहन करके, गोरी है तो कस्तूरी लेप करके शरीर में पोत करके एकदम काली बनकर राधा रानी जाती है मिलने। इसलिए कहीं कहीं राधा रानी की मूर्ति भी काली है, श्यामा नाम है इसलिए। आप राष्ट्रमंडल हमारे पास में ही है, वहां जाके देखिए राधा रानी श्यामा है, श्याम रंग की है। यानी इसमें लगता है कि श्यामा यहाँ अभिसार में आई थी राधा रानी आवश के दिन, कस्तूरी पोत कर एकदम काली पोशाक आदि में। नीलम की चूड़ियाँ, नीलम आदि के ही जो काले मणि आदि है, नीलम ही काला है, तो पहन करके किशोरी आ रही। तो शुक्लाभिसार ये कृष्णाभिसार।
तो सखी आज पूर्णिमा है तो सफेद वेशभूषा से जा रही है, तो जान गई अधिका मध्या सखी, अरे तू धूर्तता कर रही है, बड़ी चतुराई दिखा रही है, मुझे पता चल गया तू इस पूर्णिमा की रात्रि में कहाँ जा रही है, इस श्वेत वस्त्र पहन करके। तो तेरे अंतर में क्या है वो मैं जान गई, फिर भी चतुराई दिखा रही है। नहीं नहीं, मैं तो जा रही है पुष्प चयन में करने आदि आदि, तू छिपाए मत, मुझसे क्यों छिपा रही है? अगर अधिक चतुराई दिखाती ना, दिखा रही है ना, तो मैं तेरे घर वालों से कह दूंगी, तो मैं उनसे मिल करके, घर वाले परिजनों से मिल करके तुझे घर में अवरुद्ध कर दूंगी, तू नहीं जा सकती, और तुम्हारा पथ निहारते ही रहेंगे कुंजराज। श्री गोविंद तुम्हारा पथ निरीक्षण करते रह जाएंगे और रात भर जागरण करेंगे। चलो जागरण का अभ्यास भी करना चाहिए, प्रियतम को आज जागरण करने, रात्रि जागरण हो जाए। ये अधिक मध्या ने ऐसा कहा एक सखी से जो जा रही थी मिलने। इस प्रकार पथ में परिजनों के साथ युद्धेश्वरी को निरोध करने पर भी, निरोध मतलब रोकना, रोकने पर भी श्री कृष्ण के निकट संदेश देने के लिए कोई नहीं रह गया। हाय, इसको मैं भेजूं, मुझे तो रोक लिया। इस गोपी ने घर वालों से कह दिया अब मैं जा नहीं पा रही हूं, तो किसी को भेज तो दूं संदेश, मैं यहाँ नहीं पा रही हूं। तो संदेश देने के लिए भी कोई नहीं मिला। तो क्या हुआ, क्या होगा इसका परिणाम? ना श्री गोविंद को रात भर जगना पड़ेगा, बस राह देख करके बैठे रहेंगे, राह देखते अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। तो गोविंद का जागरण निश्चित ही हुआ। तो निरोध से कुंजराजत्व भी चला गया, यानी गोविंद का जो कुंजराज नाम है, कुंजराजत्व चला गया, जाएगा। एक उपहास उक्ति है। तो इसका अभिप्राय कि क्या कहना चाहते हैं न, ये मध्याधिका ने कहा कि निरोध करूंगी, तुझे रोकूंगी, जाने नहीं दूंगी। ये जो वचन है कृष्ण मिलन में बाधा डालना, रोकना, एक विभीषिकापूर्ण वचन है। गोविंद से मिलने कोई जा रहे, उनको रोक लेना एक भयपूर्ण, विभीषिका मतलब भयपूर्ण स्थिति। हाय हाय, हृदय कांप उठता है, क्या करें। तो विभीषिकापूर्ण जो वचन है ये मध्या ही कह सकती है। अधिक डांट तो नहीं रही, प्रखरा होती तो डांटती अधिक, पर ये वचन के द्वारा रोक लिया। तो ये मध्या का परिचायक है ये वचन, ऐसा टीकाकार ने कहा है कि मृदु नहीं है, मृदु होती तो कुछ नहीं कहती, पर मध्या है तो इसलिए वाणी के द्वारा रोक लिया। वाणी में है शक्ति। तो सौभाग्य अधिकम अवहित्यम प्रथयसित्यनेन संकूच प्राप्ता प्राखर्य भावः। तो ये भी मध्या है, इसकी प्रखरता नहीं है, क्योंकि जाते जाते उन्हें संकोच हुआ, वाम भाव आया, तो ये मध्या है। तो पाटवत्व इत्यनेन मृदुत्वस्यपि अभावः, और चतुराई भी है, इसलिए मृदु भी नहीं है, ये मृदु भी नहीं है, ये मध्या ही है। मध्या चतुर भी होती है,
जो कोमल स्वभाव वाली मृदवी वो उतना चतुर नहीं होती। ते है अधिक मध्या का उदाहरण। अब अधिक मृदवी, जो अधिका है प्रेमादि में, पर मृदवी स्वभाव है, प्रखरा मध्या नहीं, मृदवी कोमल स्वभाव। तो उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं 11वां श्लोक। किन्यंचन मूर्धना सह परिजनई दूरतो माँ प्रयासी माँ बालोक प्रिय सखी यतः प्रेम पात्री ममासी माला मौलौ तव परिचिता मत कला कौशलाढ्या दूते जित्वा दनुज दमनम या त्वया सुकृतासी। तधिक मृदवी के उदाहरण में आचार्य चरण बोल रहे हैं कि श्री गोविंद के साथ विलास के अंत में मिलने गई और विहार भी हुआ। विहार के अंत में किसी ब्रजगोपी को अपने परिजनों के साथ आती हुई पथ में देख लिया, तो ये कोमल स्वभावा अधिका गोपी श्री नंदनंदन से मिलकर जा रही थी विहार के पश्चात। तब मार्ग में किसी ने देख लिया कि सखियों के साथ वे गोपी आ रही है, तो पथ में भयभीत भी है सखी। अगर किसी ने देख लिया तो कह रही है, अरे सखी कोई देख ना ले, संभाल के चलना। इस लज्जा से आशंकित है, कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं ले, मन में एक आशंका है, तो आशंकित होकर जा रही है। तो अधिका मृदवी सखी तब स्नेहपूर्वक कहती है, अरे प्रिय सखी मुझे देखकर सिर नीचे झुकाकर कहाँ जा रही हो? तो मृदवी होने से देखकर कि सिर झुका लिया, लज्जा आई, संकोच आया। तो न्यंचन मूर्धना सह परिजने दूर तो माँ प्रयासी माँ मालूक्य प्रिय सखी यतः प्रेम पात्री ममासी। अरे प्रिय सखी मुझे देखकर इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? सिर को नीचे झुका करके सखियों के साथ कहाँ जा रही हो? दूर मत जाओ, तुम कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही, सब मुझे पता है। अब मेरे सामने लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरी स्नेह पात्री हो। जो अपने जान होते उनके सामने लज्जा की क्या बात है? क्यों, ये मित्र है सब। हाँ, बड़े हो तो लज्जा होनी चाहिए, और सब मित्र हो, सखा है तो फिर लज्जा काहेगी? देखो तुम मेरी अधिक प्रिय मित्र हो, स्नेह पात्री हो, इसलिए मेरे सामने लज्जा मत करो, संकोच मत करो। तो तुम सिर झुकाकर जा रही हो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुमने अपने मस्तक पर जो माला धारण किया है ना, वो मेरे ही कला कौशल के द्वारा गुथी हुई है। तुम्हारे मस्तक पे तुम कहाँ से आ रही हो ना, सब मुझे पता चल गया। ये जो माला है तुम्हारे मस्तक पे, इस माला को मैंने ही पिरोया, मेरे हाथ की माला। जिस गोपी की माला कैसे आ गई? तो मैंने ही ये माला दूत क्रीड़ा में, दूत क्रीड़ा मतलब पाशा, तो दूत क्रीड़ा में श्री कृष्ण को पराजित कर दिया। तो ये मेरी ही माला है। तो वह मेरे ही कला कौशल द्वारा ग्रथित है।
तो दूध क्रीड़ा में कृष्ण को जय कर तुमने उसे पाया है क्या? तो इसने उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास से माला कैसे आई? मेरे हाथ की माला। अच्छा, लगता है तुमने उन्हें हरा दिया दूध क्रीड़ा में और तुम्हें ये माला मिल गई। पण में ये माला भी रखते हैं, हार, बंसी आदि आदि। फिर अपने जो पालित पशु है, हिरनी, हिरन, इनको भी रखते हैं पण में। फिर सखा सखियों को भी रखते हैं। अंत में गोविंद लीलामृत में सुंदर ये दूध क्रीड़ा का वर्णन है। दूध क्रीड़ा बहुत प्राचीन क्रीड़ा है, हमारे सभी शास्त्रों में वर्णन आया है, काव्य आदि में भी और भक्ति शास्त्र में भी, पुराना में, महाभारत में भी है। तो लगता है दूध क्रीड़ा में तुमने नंद नंदन को हराया, तुमको ये माला मिल गई है, पर मेरी ही माला है। पर ये माला दूध क्रीड़ा के कारण नहीं, श्री कृष्ण ने इससे युद्धेश्वरी को केली, वैदक, घी आदि से संतुष्ट होकर के उसके गले में डाल दी है। जैसे कोई आते हैं गुरुजन तो हम माला से स्वागत करते, या कोई यहाँ आते हैं सुंदर गाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं संगीत सुन करके, कीर्तन सुन करके, या जो वाद्य बजाते हैं या नृत्य करते हैं, तो जब हम प्रसन्न होते तब माला पहना देते हैं ना, वाह बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत सुंदर नाचा आपने, बहुत सुंदर बजाया, तो स्वागत करते हैं। तो मुझे ये इस गोपी ने वास्तव में अपनी कला दिखाकर ही गोविंद को प्रसन्न किया, तो गोविंद ने माला पहना दी। बात तो ये है, पर दूध क्रीड़ा में विजय करके नहीं, एक अनुमान है। तो ये जो उक्ति थी मध्या की, ये एक अनुमानिक उक्ति, कभी कभी अनुमान लगा लेते, बोल देते हैं, किंतु इस गोपी के प्रति ये ईर्षा युक्त आदर स्फूर्ति ही समझनी चाहिए। यानी इस गोपी के प्रति जो कुछ इन्होंने कहा है, इसमें आदर भी है पर ईर्षा भी है। कहीं के होता है ना, हम आपका आदर भी करेंगे पर भीतर ईर्षा भी होती है। ईर्षा यहाँ बाहर आ गई, ओ लगता है तुमने दूध क्रीड़ा में उन्हें हराया तब तुमको ये माला मिली है। ये ईर्षा थोड़ी झलक रही है, पर सम्मान भी दे रही है कि मृदुल स्वभाव जिनका होता है ऐसे आदर भी देता है वो, पर ईर्षा तो बाहर आ ही जाती है भीतर अगर ईर्षा हो। ये दोनों जो है आपस में सस्नेहा है, एक दूसरे से स्नेह रखती है, मित्रता है एक दूसरे से, और दोनों ही मृदुल स्वभाव वाली है, तधिका मृदवी, इसका ये उदाहरण हुआ। तो प्रेम में कभी कभी ईर्षा आती है। प्रेम जहां हो वहां मान होता ही कि नहीं? प्रेम में मान, आप देखें स्नेह, मान, प्रणय, जहां प्रेम होगा स्नेह तो वहां मान भी होता है। इसलिए दोष नहीं है। कभी कभी मित्रों में आपस में प्रेम होने के कारण एक दूसरे ईर्षा भी करने लग जाती, पर ये ईर्षा अधिक नहीं, थोड़ी बहुत बाहर आती है, पर एक दूसरे का सम्मान कर दिया। तो मृद्वी का ये उदाहरण का क्या सार है कि दोनों ही अधिका मृदवी, मृदुल स्वभाव वाली दोनों ही। तो क्या देखा आपने, मृदुल स्वभाव वाली है तो इसलिए कि इस सखी को देखकर वो संकोच करने लगी। प्रखरा कभी संकोच करेगी क्या? ये मृदु है, मृदुल स्वभाव वाली, इसलिए अपने मित्र है, ये अपनी सखी है, मित्र सखी, फिर भी देखकर लज्जा हो गई, संकोच हो गया। तो ये मृदुल स्वभाव का लक्षण है। और ये भी मृदुल स्वभाव की, तो इन्होंने भी उनका आदर भी किया। तुम वहाँ कहाँ से आ रही, मुझे पता है ये माला तो मेरी द्वारा ही पिरोई हुई है, हाँ तुम्हें प्रियतम ने दी है ना, तो सम्मान भी किया। फिर ईर्षा व्यक्त हुई किसे, ओ तुमने दूध क्रीड़ा में उन्हें पराजित कर माला प्राप्त की होगी, ये ईर्षा थोड़ी आ गई। तो किसी ने किसी को दिल नहीं दुखाया, दोनों में लज्जा, शालीनता है, संकोच।
तो मृदुल स्वभाव का ये उदाहरण हो गया। प्रखरा जो कभी नहीं भय खाती, हर समय प्रखर रहती है, मध्या बीच की हो गई, और ये है मृदवी। पर ये सब युद्धेश्वरियां अधिका है, गुण में, रूप में, प्रेम में, हर बात में ये अधिक है, श्रेष्ठ। अब समा, समा त्रिकम, समा प्रखरा, समा मध्या, समा मृदवी, तीनों का उदाहरण अब दे रहे हैं कि साम्यम भवेद अधिकयो तथा लघु युगस्य च। तो तीन प्रकार की समता है, समा गोपी है, आत्यंतिकी और आपेक्षिकी दोनों अधिका, और दोनों लघु के मध्य में रहती है। अधिका और लघु के मध्य, इसलिए समा है। तो समा भी तीन प्रकार हो गई, उसके अनुसार प्रखरा, मध्या और मृदवी। तो सम प्रखरा, अब प्रखरा का उदाहरण है, समा है और प्रखरा भी है। समा मतलब अधिका और लघु के बीच की है, रूप गुण प्रेम आदि अधिक भी नहीं कम भी नहीं, बीच की। तीन समा में प्रखरा का उदाहरण कि न भवति तब पार्श्वे चित सखी कापि माभूत परिहर हृदय कंपम किम हरिस्ते विधाता अहमत चतुराभिर्वेष्टिताली घटाभि प्रिय सखे पुरतस्ते दुस्तरा बाहुदास्मि। एक समय विशेष मित्रता के कारण प्रखरा और मृदवी, प्रखर स्वभाव वाली और कोमल स्वभाव वाली, ये दोनों युद्धेश्वरियां पुष्प चयन हेतु गई किसी वन में, बगीचा में, और देव पूजन भी ये करेंगी। चलो हम पुष्प चयन कर लेते पहले, फिर यहाँ पूजन करेंगे, सूर्य नारायण की पूजा करेंगे। तो गोपियाँ करती थी, कोई सूर्य नारायण की, तो कोई भगवती दुर्गा की पूजा भी करती, चंद्रावली, राधा रानी, सूर्य नारायण, कोई गोपेश्वर की करती। तो देव पूजन के छल में वृंदावन में प्रवेश किया। पुष्प लेने वृंदावन ही आना पड़ता है, आगे भी चर्चा हुई। गोपियां पुष्प चयन है तो वृंदावन ही आती है कि वृंदावन में ही पुष्प मिलते, तरह तरह के पुष्प। वृंदावन पुष्पों का ही बना है, तुलसी पुष्प, कदम्ब आदि की तरह तरह के पुष्प। इसीलिए कभी वहां कभी कालिदास ने वृंदावन को चैत्र रथ कानन से उपमा दी कि कुबेर का जो कानन है ना, चैत्र रथ, देवताओं का सुंदर सुंदर कानन उपवन, उससे भी सुंदर वृंदावन है। नंदन कानन अपने नाम सुना होगा, स्वर्ग में है, और कुबेर लोक में ये चैत्ररथ कानन है, विभ्राजक आदि सर्वोत भद्र अनेक कानन है। कानन मतलब सुंदर उपवन, जिसे आप बगीचा भी कह सकते हैं। बहुत विशाल भी होता है, उसके भीतर सरोवर भी होते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, केवल पुष्प ही नहीं फल आदि के वृक्ष भी होते हैं। तो सुंदर सुंदर कानन देवताओं के हैं। तो वृंदावन की उपमा दी गई है उसी से। नंदन, सर्वोता भद्र, वैभराजक, चित्ररथ आदि कानन जैसे वृंदावन की शोभा पुराने में तो है ही। मतलब ये महाकवियों ने भी, जो कोई ऋषि नहीं, कोई भक्त नहीं, महाकवि कालिदास आदि ने भी वृंदावन की महिमा का गायन किया है प्रसंगवश। तो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन आता है हर बारी कि जब गोपियाँ आती वृंदावन पुष्प चयन के लिए आती है और आशादी विहार के लिए। तो वृंदावन में दोनों गोपी ने प्रवेश किया, एक अधिका, एक मृदवी स्वभाव वाली, दोनों ही युद्धेश्वरी है। और इस संयोगवश क्या हुआ, इन दोनों के सामने से कृष्ण आ गए उसी समय।
तो न भवत तब पार्श्वे चित सखी कापि माँ भूत परिहर हृदय कंपम किम हरिस्ते विधाता। तो श्री कृष्ण का निकट आते देख करके एकदम घबरा गई मृदवी, कोमल स्वभाव वाली। तो सामने उसकी कोई सखियां भी नहीं थी। हाय हाय, मैं अकेली हूं, पता नहीं ये धूर्तराज क्या कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, धूर्त है। तो जब ये घबरा गई, भय विभल हो गई, तब वो सम प्रखरा, अधिक प्रखरा तक का उदाहरण आपने सुन ही लिया। ये सम प्रखरा थी, इसलिए वो अधिक भी नहीं बोले, फिर भी ये कोमल साहब वाली से कह रही है आश्वासन देते हुए, अरे सखी तू क्यों व्यर्थ में घबराती है? अगर तुम्हारे साथ कोई सखी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। कोई आपके साथ नहीं हो तो एक भय होता ही है, कहीं अकेले जा रहे हैं, कहीं बीच में आ जाए दुष्ट लोग या पशु आदि, भय होता है। पर प्रखर स्वभाव वाले को कोई भय नहीं होता। तो कोमल स्वभाव वाले थे इसलिए भय है। तो समाज प्रखरा ने कहा, अरे क्यों घबराती हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी क्या हानि कर लेंगे ये नंदनंदन, तुम क्यों कांप रही हो? हृदय कांप रहा है। अरे सखी बहुत डर हो रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये हरि क्या कर लेंगे, कि हरि कोई विधाता है? ये शब्द आया है, ये हरिस्ते विधाता, कि हरि विधाता है, घबराती हो? विधाता के पास शक्ति होती है, कुछ भी कर देते ना। बोले हरि कोई विधाता नहीं है। देखो मेरे पास अनेक सखियां हैं, मैं अकेले नहीं हूं। अगर वो आते भी है ना तुम्हारे निकट, तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे बीच में, तुम दोनों के बीच में, सखियों के साथ आकर के बाहुदा नदी के रूप में दुर्लंघ होकर के तुम्हारी रक्षा कर लूंगी। अर्थात मैं अपनी चतुर सखियों के द्वारा बलशाली दोनों भुजाओं को पसार करके तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो बाहुदा एक नदी जिसे बाहु से तैर करके आप पार हो सकते हैं। तो नदी को मैं तैर करके पार हो जाऊंगी, और यहां अर्थ है भुजाओं से तुम्हारी रक्षा करूंगी, बाहु भुजाओं से। देखो मेरे पास सखियां हैं और सब प्रखर है, और मैं भी कम नहीं, मेरी भुजाएं बड़ी ताकत है, बलशाली है मेरी दोनों भुजाएं। इन भुजाओं को यूं पसार करके तुम्हारे सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी, और तुम्हारे सामने नंदनंदन को आने नहीं दूंगी। किसमें इतना साहस जो मेरे सामने आ जाए, मुझे अतिक्रम करे? नंदनंदन मुझे हटा नहीं सकते। देखो तो सही, कौन तुम्हारा स्पर्श भी करे? नंदनंदन स्पर्श भी नहीं कर सकता जब तक मैं हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसे तुम घबराओ नहीं, हिम्मत धारण करो, मैं हूं ना। नंदनंदन में इतना साहस नहीं कि मुझे लांघ ले, मेरा अतिक्रम करे। मेरी भुजाओं में बड़ा बल है, समा है पर प्रखरा है, इसलिए प्रखर स्वभाव वाली। पर अधिक प्रखरा में और ज्यादा तेज था, आपने देखा। उसने कहा अच्छा ये श्री कृष्ण काला नाग है तो मैं कम नहीं, मैं भी नागिनों की गुरु मैं नागों को वश करने का मंत्र जानती हूं, और अगर डस भी ले तो विष उतारने का भी मंत्र जानती। डरो नहीं, वहां अधिक था प्रखर स्वभाव, और यहाँ उतना प्रखर नहीं है, पहली प्रखरा तो है ही। तो समा प्रखरा का उदाहरण आपने सुन लिया। वो कहीं भयभीत नहीं होती प्रखरा। अगर अकेले में भी कृष्ण आ जाए तो घबराती नहीं है कभी।
अगर किसी गोपी के पास कृष्ण चले जाए, वो भयभीत हो तो तुरंत बचा भी लेती है और उन्हें ढाढ़स बधाते, तुम डरो नहीं, ये नंदन कुछ नहीं कहे, जब तक मैं हूं तुम कुछ छू भी नहीं सकता। इस प्रकार से रक्षा भी करती। तो क्षमा प्रखरा का उदाहरण आपने सुन लिया। अब क्षमा मध्या कल सुनेंगे। तो क्षमा मध्या वो अधिक प्रखरा नहीं और कोमल भी नहीं, मध्य स्वभाव वाली है। उसके बाद उदाहरण आएगा क्षमा मृदवी, क्षमा गोपी में कोमल स्वभाव वाली। इसके बाद आएगा फिर लघु त्रिकम, अधिका 3 प्रकार हो गई, क्षमा 3 प्रकार में एक आपने शोधन कर लिया। अब लघु भी 3 प्रकार की आएगी। तागे जिस प्रकार वर्णन हमारे ग्रंथ का चरण श्रीमद् रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं, उनकी कृपा आप सबके आशीर्वाद से पुनः कल स्वादन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज यहीं पे उज्जैन नीलमणि आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए से उज्जैन नीलमणि की जय। श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जो की, नरसिंह भगवान की, हरि सुरमा कुंज की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। हरि